हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि जो कृषि व्याख्याता जो बढ़ती है उसका जो मुद्दा है 2022 जो वैकेंसी आई है उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है अभी चल रहा है। तो पूरी जो डिटेल है, डिटेल स्टडी जो की है और हम आगे क्या करने वाले हैं, तो आप जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाह रहा है या जो भी आपके जो सवाल हैं उनके सभी जवाब आपको इसमें वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सभी से निवेदन है कि धैर्यपूर्वक आपको सुनना है, फिर पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ही आपको आपके अनुसार जो है निर्णय लेना है। सुनिए, आपको पता है तो कृषि व्याख्याता जो बढ़ती 2022 है उसका जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस विज्ञप्ति के अनुसार जो विज्ञप्ति में कहा गया था कि भाई जो आपकी जो योग्यता है, आपकी जो योग्यता है, जो आपकी योग्यता जो रखी गई है वो क्या रखी गई है, 3 विषयों प्लस बीएड। क्या रखी गई है, 3 विषयों। 3 विषय कौन कौन सी भाई, आपकी एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, आपकी एनिमल हस्बेंड्री प्लस आपकी हॉर्टिकल्चर प्लस आपकी एग्रोनॉमी। सुनिए पूरा है ना, ये 3 विषयों में आपका जो विज्ञप्ति है वो जारी हुई थी। भाई इन 3 विषयों में बीएड आपकी एमएससी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, और आपकी उसके बाद आपकी जो बीएड है तो आप एलिजिबल हो किस अभी जो विज्ञप्ति है ये उसके अनुसार। पर प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि सभी विद्यार्थियों जो 90% विद्यार्थियों का यह मानना था कि भाई जो एमएससी एजी है, एमएससी एजी के जो एमएससी जिन्होंने कर रखी है वही सभी एलिजिबल है। कारण इसका बताता हूं, पूरा आप कारण जानिए। ये देखिए, ये एक अमेंडेंट आया था, राजस्थान सरकार के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। ध्यान से सुनेंगे भाई, 2021 में जो है अधिसूचना जारी की गई थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। मतलब एक नियम कानून जो है 2021 में संशोधित करके बनाए गए थे। अब इसमें क्या था, विद्यार्थी जो जिसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था वो क्या था, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, ये जो अधिसूचना होती है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में जारी होती है। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि अभी हमें संघर्ष करना है, ये याद रखें, संघर्ष करना है, ये भी मैं बताऊंगा। संघर्ष अपने को बहुत करना है इस चीज में, क्योंकि 3 जो 2018 की बढ़ती थी उसमें सभी एलिजिबल थे और अचानक से 2021 में संशोधन किया गया और उसके बाद केवल 3 को एलिजिबल इसमें बताया गया है। पूरी सूचना की पड़ताल की है तो उसके अनुसार जो है हम बताएंगे। पहले ये आपको मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बहुत नीचे है ये अधिसूचना जो जारी हुई थी। निश्चिंत रहें, हम संघर्ष करेंगे और सभी जो एमएससी एग्रीकल्चर वाले हैं उनको सभी को हम एलिजिबल करा के रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस आपको साथ देना है और इस वीडियो को पूरा सुनना है कि आगे आगे भविष्य में हमारी क्या रणनीति रहेगी और क्या हम करने वाले हैं, ये आपको पूरा सुनना है, ठीक है। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा है नीचे, जो मैं आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा इसमें। इसमें मैं वैसे बता देता हूं आपको, जो इसमें जो हिंदी में जो लिखा गया है, हिंदी में इसमें तो लिखा गया है कृषि विज्ञान। ध्यान से सुनना, हिंदी जो अधिसूचना आई थी उसमें लिखा गया था कृषि विज्ञान, और इंग्लिश में जो अधिसूचना थी उसमें लिखा गया था कृषि विज्ञान की जगह एग्रोनॉमी, है ना। ध्यान से समझिए आप, क्या लिखा गया था, एग्रोनॉमी। ये एक या तो ये त्रुटि हो सकती है, क्या है इसकी पूरी सूचना मैं आपको जानकारी दूंगा। अभी पहले मैं आपको एक ये पढ़ के सुनाना पड़ेगा तभी आपका ये डाउट क्लियर होगा। चलिए, थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, हल्का सा। ये देखिए, ये रहा ना, ये अधिसूचना थी। ध्यान से सुनेंगे भाई, ये अधिसूचना है आपकी और ये हिंदी में है। अब देखो, इसमें लिखा है कि प्राध्यापक जो कृषि है ये 2021 में संशोधन किया गया था, तब ये अधिसूचना हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी हुई थी। तो हिंदी में इसमें लिखा गया था कृषि विज्ञान। ध्यान से सुनेंगे, इसमें हिंदी में क्या लिखा गया है, कृषि विज्ञान, उद्यान उद्यान कृषि,
पशुपालन में से किसी के साथ कृषि में, है ना, ये आपकी एमएससी एमएससी होनी चाहिए या समतुल्य परीक्षा या सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि बीएड, इसमें आपके एमएससी प्लस बीएड, समझ रहे हो। यहां पर कृषि विज्ञान। अब जो इंग्लिश में जो जारी हुआ था, इंग्लिश में जो जारी हुआ था उसमें ये एग्रोनॉमी था। क्या था? एग्रोनॉमी, समझ रहे हो। तो इसलिए ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति। तो 90% लोगों का, जैसे कि मेरा भी ये मानना था कि भाई कृषि विज्ञान का मतलब है कि आपके जो 15 और एमएससी जिसमें होती है एलाइड सब्जेक्ट, वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। लेकिन जब आरपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की, आरपीएससी ने जब विज्ञप्ति जारी थी, उसमें लिखा कि भाई केवल और केवल 3 सब्जेक्ट वाले ही इसमें एलिजिबल होंगे। अब जब ये हिंदी में, ये अधिसूचना ये हिंदी में थी और इंग्लिश में थी। अब इसके लिए क्या किया गया था वो मैं बता देता हूं आपको। हमने पूरी पड़ताल की। इसके लिए हमारी जो आरपीएससी जो है, हमारी जो टीम है वो कहाँ रही भाई? आरपीएससी रही। आरपीएससी अजमेर में टीम के द्वारा, टीम जो है आरपीएससी अजमेर में रही। जो वहाँ सचिव साहब हैं उनसे मुलाकात की। सचिव साहब ने जो है कहा था कि भाई जो योग्यता है, उन्होंने जो है योग्यता जो बताई थी वो बताई थी कि एमएससी में 3 सब्जेक्ट प्लस यदि बीएड है तो आप कृषि व्याख्याता में एलिजिबल हो। फिर हमने, हमारी जो टीम है उन्होंने कहा कि सर ये अधिसूचना जो आप राजस्थान सरकार ने जारी की है कि ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो उनका ये कहना है भाई जो यदि अधिसूचना जो जारी हुई है उसमें इंग्लिश की जो अधिसूचना है वो मान्य होती है, समझ रहे हो। इंग्लिश की, इसका मतलब केवल 3 सब्जेक्ट वाले ही इसमें एलिजिबल उन्होंने आरपीएससी के द्वारा बताए गए हैं। अब आरपीएससी के द्वारा पूरा हमने जो है मामला संज्ञान में लाया। तो उनका ये कहना था कि भाई जो कार्मिक विभाग जो जयपुर है और शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर है उसके द्वारा यह योग्यता निर्धारित की गई है। ठीक है। अब इसमें 2 चीज हो सकती हैं, या तो इसमें त्रुटि हो सकती है। यदि वो त्रुटि नहीं है तो प्यारे मेरे विद्यार्थियों, जिन्होंने एमएससी इन 3 सब्जेक्ट के अलावा अगर इन्होंने एमएससी की है तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि एमएससी 3 सब्जेक्ट में प्लस बीएड किए हुए विद्यार्थी बहुत कम है और यूपी के ज़्यादातर विद्यार्थी हैं। तो पूरी वैकेंसियाँ यूपी से बढ़ जाएंगी, राजस्थान के जो छात्र हैं वो रह जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब आप बोलो कि सर ये त्रुटि है तो वो तो चेंज कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। इसमें पूरा बाकायदा संशोधन होगा। अब इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, हमारी जो है कल, हमारी टीम की कल मुलाकात होने जा रही है शिक्षा मंत्री जी से। कल शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात होगी, है ना। और देखो कृषि मंत्री जी के संज्ञान में जो है ये डाल दिया है। कृषि मंत्री जी तक जो है हमारे जो ज्ञापन है वो पहुंच चुके हैं कि सर ऐसी ऐसी समस्या आ रही है, बीएड की जो अनिवार्यता वो भी हटानी चाहिए। ये भी एक मुद्दा हमने रखा है ना। तो ये मुद्दा भी रखा है कि भाई ये 3 सब्जेक्ट ही क्यों वैलिड हैं, जबकि 2018 वाली भर्ती जो आई थी उसमें सभी सब्जेक्ट जो हैं वैलिड थे। तो 2018 में जब वैलिड थे तो इसमें भी वैलिड होने चाहिए, जबकि 2021 का जो संशोधन है उसमें चेंजेस किया जाए। हमारी जो है मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से होगी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट डे यानी कि परसों जो है सीएमओ ऑफिस जो है चीफ मिनिस्टर साहब के ऑफिस जो है, यहाँ पर जो है इस जो मामला है इसको संज्ञान में लिया जाएगा। हम बाईकायदा जो है हमारी जो टीम है, साथ में राजस्थान बेरोजगार संघ के जो महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उपेन यादव जी और हमारा जो रसवा संगठन है, ये पूरा टीम जो है जाएगी सीएमओ ऑफिस और वहाँ पर पूरा ये मामले को संज्ञान में दिया जाएगा कि केवल 3 सब्जेक्ट की बजाय एमएससी एग्रीकल्चर जो है किया जाए। इसमें यदि कोई त्रुटि है तो त्रुटि को जो है हटाया जाए और पूरे एमएससी के जो एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं, जिसमें 15 सब्जेक्ट में जो एमएससी एग्रीकल्चर में जो 15 एलआर सब्जेक्ट हैं वो सभी इसमें एलिजिबल किए जाएं, क्योंकि ये हमारे जो कृषि विद्यार्थी हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है। देखो यदि आपने, मैं फिर बोल रहा हूं, यदि आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आपकी आवाज़ यहीं दाब दी जाएगी, याद रखें। फिर लास्ट में जब ये फॉर्म भरे जाएंगे तो आपकी आवाज़ यहीं दाब दी जाएगी, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, ये याद रखें। हमारी पूरी टीम पिछले 3-4 दिन से अथक प्रयास कर रही है इसी चीज़ में, क्योंकि हमें जब हिंदी और इंग्लिश में जब सूचना आई थी तो हिंदी में कृषि विज्ञान लिखा था, तो हमारा भी ये मानना था कि भाई सभी सब्जेक्ट वाले हैं, इसमें आरपीएससी ने कोई त्रुटि की है, पर ऐसा नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये पूरा जो है योग्यता रही थी आरपीएससी में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप
हमारा साथ दीजिए। आप जो भी आप भाई बंधु हैं वो हमारा जो है साथ दीजिए, ताकि हम सभी एमएससी के जो सभी बंदे हैं उनको एलिजिबल करा सकें, क्योंकि 2018 भर्ती में सभी एलिजिबल थे। मैं धन्यवाद देता हूँ जो 4-5 दिन से जो विद्यार्थी और इसमें मुहिम में जो है घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। साथ में एक और बात बता दूं मैं आपको, जल्दी ही एक धरना प्रदर्शन का जो है आगाज किया जाएगा। ध्यान रखें भाई, रसवा संगठन धरना प्रदर्शन का जो है आगाज किया जाएगा, ये याद रखें। जल्दी ही आगाज किया जाएगा धरना प्रदर्शन का, जिसमें सभी विद्यार्थी जो एमएससी प्लस बीएड हैं और भी आपके जो साथी हैं उनको आपको लाना पड़ेगा। जगह और डेट आपको बताई जाएगी। उससे पहले हमारी जो कार्य है वो किया जाएगा कि सीएमओ ऑफिस, शिक्षा मंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, ये सिलसिला कुछ दिन तक चलेगा। और आपको सपोर्ट करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि देखो मैं खुद ही डाउट में था कि ये भाई कृषि विज्ञान लिखा है तो सभी एलिजिबल होंगे, तो स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने भी सूचना दी थी तो मैंने भी पूरा जो है, लेकिन अब जांच पड़ताल के बाद जो है पता चला कि भाई इनका एक ही है कि जो अधिसूचना वो इंग्लिश में मान्य होगी। समझ रहे हो, त्रुटि नहीं है, ऐसा इनका भी कहना है। तो निश्चिंत रहिए, संघर्ष लंबा हो, बस आपको साथ देना है, ताकि जितने भी एमएससी प्लस बीएड वाले हैं, एमएससी एजी प्लस बीएड वाले सभी एलिजिबल हो जाएं। दूसरा एक और चीज है, बीएड हटाई जाए, इसके लिए भी हम जो है कोशिश करेंगे कि बीएड का जो है बीएड भी हटाई जाए। उससे पहले अपना जरूरी है कि एमएससी एजी के सभी स्टूडेंट को एलिजिबल करवाना। हमारा मेन मोटो है, सबसे पहला हमारा जो विषय है वो क्या है, एमएससी एजी के सभी जो 15 एलाइड सब्जेक्ट है उनको जो है एलिजिबल कराना। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। फिर उसके बाद हमारा मुद्दा रहेगा कि बीएड को हटाई जाए, इसकी अनिवार्यता खत्म की जाए, या फिर जो बीएड में कृषि विषय संकाय को भी जोड़ा जाए, है ना। तो ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आपको ऐड होना है। व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की। या तो इसमें आप ऐड हो जाएं, या फिर मेरे नंबर पर 9993474981, इस नंबर पर आप स्कूल लेक्चरर लिखकर व्हाट्सएप पर आप जुड़ जाएं, है ना। ये ध्यान रखें, एग्रीकल्चर लेक्चरर लिख दो या स्कूल लेक्चरर को, व्हाट्सएप पर आपका जुड़ जाएं। यही आज हमारी जो है बहुत अथक प्रयास, हमने जो है काफ़ी दिन से धूप में घूम रहे हैं, अभी भी हम बहुत धूप में घूमे हैं। तो उम्मीद है कि हम जो आपके लिए जो कर रहे हैं, ये मेहनत आपको समझ में आएगी, और इस मेहनत को ध्यान में रखकर आप सपोर्ट करोगे। मुझे उम्मीद है कि आप निरंतर जो है आप हमारे साथ जो है सपोर्ट में खड़े रहेंगे, और जल्दी एक धरना प्रदर्शन का जो है आगाज किया जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए, हमसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम आपकी आवाज़ को जो है बुलंद कर सकें। क्योंकि कहते हैं एक अकेला इंसान जो है अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, पूरा संगठन में शक्ति होगी। और संगठन में शक्ति कब होती है, जब पूरे के पूरे कृषि छात्र जब जुड़ेंगे, तब वो संगठन में शक्ति आएगी। याद रखें, आपके लिए इतना धूप में घूम रहे हैं तो देखो हमको कोई मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों, क्योंकि हमारे जो कृषि विद्यार्थी हैं उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ठीक है, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। हर उसमें रसवा संगठन, हमारी पूरी टीम, मैं और हमारे जितने भी मेंबर हैं आपके साथ अथक प्रयास करते रहेंगे, खड़े रहेंगे। ओके प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि हमारा जो संघर्ष है उसमें आप साथ देंगे। और थैंक यू सो मच, मैं मेरे यही शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।